भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य कौन से वंश में हुआ है? मथुरा में आहुक राजा हुए, वृष्णि वंश। आहुक नाम के राजा हुए। आहुक राजा के दो पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। देवक और उग्रसेन, देवक की कन्या देवकी सबसे छोटी, और उग्रसेन राजा का जो पुत्र है उसी का नाम कंस है। और कंस जो है अकेले नहीं था भैया, बल्कि 9 भाई और 5 बहिनी। 9 भाई और 5 बहिनी। एक दिवस की बात है, महाराज उग्रसेन अपनी धर्म पत्नी पवन रेखा रानी को लेकर के वन विहार करने के लिए गए। जब वन विहार करने के लिए गए तो वहां पर जंगल में एक राक्षस रहता था जिसका नाम था द्रुमलिक। द्रुमलिक नाम के राक्षस ने क्या किया, अपने रूप को क्या कर लिया, राक्षस के स्वरूप को छोड़ा और उग्रसेन राजा का रूप धारण कर लिया। और उग्रसेन राजा का रूप धारण करके जा करके रानी पवन रेखा के पतिव्रता धर्म को भंग किए। और पतिव्रता धर्म को भंग करने के दुष्परिणाम स्वरूप ही पापी कंस का जन्म। पापी कंस अकेला नहीं बल्कि 9 भाई थे, कंस, सुनामा, न्यग्रोध, कंक, संक, राष्ट्रपाल, सृष्टि और तुष्टिमान। ये 9 भाई और 5 बहन कौन कौन है? भाई का नाम कंस तो बहिनी का नाम कंसावती। और कहीं नाम नहीं मिली सुला। एक जन बहिनी का नाम कंसावती, एक जन बहिनी का नाम कंसा, एक जन बहिनी का नाम कंका, एक जन बहिनी का नाम सुरभु, और 5वां क्रमांक के बहिनी का नाम तो खतरनाक राष्ट्रपालिका। अरे वो राष्ट्रपालिका नहीं, राष्ट्रकालिका है, संसार खादी तेन। इस प्रकार से 14 कंस के परिवार थे, भाई बहन मिलाकर के 14 होते थे। और देवक महाराज जी के कौन? 7 पुत्र और 4 कन्या। देवक महाराज जी के 7 पुत्र और 4 कन्या, जिसमें से सबसे छोटे का नाम है देवकी। देवकी मैया जब विवाह के योग्य हुई, देवकी मैया जब विवाह के योग्य हुई तो देवक महाराज जी कहने लगे अब हमारी बिटिया विवाह के योग्य हो गई, अब इसका विवाह करना चाहिए। तो ये कंस कहने लगा ठीक है, हम अपनी विवाह का ब्याह, अपनी बहन का ब्याह जो है अपनी पसंद के साथ में करेंगे। तो पसंद के साथ में करेंगे तो ये किसके साथ में विवाह तय कर दिए? वसुदेव जी महाराज के साथ में। वसुदेव जी महाराज के साथ में विवाह तय करने का अर्थ क्या था? क्योंकि वसुदेव जी महाराज सत्यवादी थे, सत्यवादी थे, कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। इसीलिए वसुदेव जी की सत्यता पर कंस को भरोसा था, इसलिए उन्होंने वसुदेव जी के साथ में विवाह तय कर दिया गया। मंगल पूरा नगर को सजाया गया भैया, मथुरा नगरी को सजाया गया है। और मथुरा नगरी को, क्योंकि राजा के घर है भैया, राजा के घर का ब्याह है, कोई कमी तो होनी नहीं चाहिए। पूरे नगर को सजाया गया। नगर को सजा करके विधिवत विधि विधान के साथ में माँ देवकी और वसुदेव जी का ब्याह संपन्न हुआ। जब ब्याह संपन्न हुआ तो विदाई की बेला आई। जब विदाई की बेला आई तो उस समय में ही गड़बड़ हुआ है। विदाई की बेला में ही गड़बड़ी हुई है। कैसे? अर्जुन के रथ में श्याम बैठे थे सारथी बनकर के। अर्जुन के रथ में भगवान कन्हैया बैठे थे सारथी बनकर के। तब जाकर के 5 पांडव विजय को प्राप्त हुए महाभारत के युद्ध में। लेकिन यहीं पर गड़बड़ी हो गई। अर्जुन के रथ में श्याम बैठे थे, लेकिन देवकी और वसुदेव के रथ में कंस रूपी काम विराजमान था। और जिसके रथ में, जिस जीव के जीवन के रथ में कामना विराजित हो जाए तो याद रखना वो रथ मंजिल तक के पहुंचने वाली। और वही हुआ, जिस बात का डर था वही हुआ। कंस विदा करने के लिए सारथी बनकर के बैठा रथ में, मैं जाऊंगा अपनी बहन की विदा करने के लिए, प्रेम दिखा रहा था। और जैसे ही बीच रास्ते में पहुंचे वहां पर आकाशवाणी हो गई, अरे दुष्ट पापी कंस, जिसकी तू विदाई करने के लिए जा रहा है उसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। आकाशवाणी को सुने आग बबूला हुआ, और आग बबूला होकर के सीधे रथ को रोका। और रथ को रोक करके देवकी मैया के केस को पकड़ करके, चोटी को पकड़ करके जमीन पर पटक दिया। और जमीन पर पटक करके कहने लगा, अरे जब देवकी ही नहीं रहेगी तो इसका 8वां गर्भ कहां से आएगा? देवकी ही न रहे तो इसका 8वां गर्भ कहां से आएगा? ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, मैं अभी इसका वध कर देता हूं। जब वध करने के लिए उद्यत हुए तो देवकी मैया तो कुछ नहीं बोली, जबकि सबसे पहला अधिकार तो उसी का है। देवकी मैया का अधिकार है काबर? मैके हरे, महतारी मन के मैके में पूरा अधिकार रही, मैके में पूरा अधिकार होता है। लेकिन यहाँ पर देवकी मैया कुछ नहीं बोली। वसुदेव जी महाराज अनुनय विनय किए हैं, देवकी मैया क्यों कुछ नहीं बोलती है?
कारण क्या है? मौन मौन होकर के क्यों सब कुछ सह रही है? अरे जो मौन रहना ना सीखे वो कन्हैया के महतारी कैसे बने? जो मौन रहना, शांति को जिसने अपने जीवन में धारण नहीं किया वो कन्हैया के महतारी कैसे बने? अब एक बात बताओ, कौन कौन कन्हैया को अपना लाला मानता है? कौन कौन कन्हैया को अपना लाला मानता है, अपना पुत्र मानता है? अरे मानते हो तो शांति तो धारण करो अपने जीवन में, मौन व्रत को तो धारण करो, तब जाकर के कन्हैया के महतारी कहलाओगे। जैसे देवकी मैया शांति मौन को धारण करके रखी है, तब जाकर के वो कन्हैया के महतारी कहलाई। वसुदेव जी महाराज बहुत ही अनुनय विनय किए भैया, बहुत अनुनय विनय किए हैं। वसुदेव जी महाराज कहते हैं, ए महाराज आप यह क्या कर रहे हैं? आप भोजवंश की यशस्कर है महाराज, आप मत मारिए देवकी को। अरे नारी अवध्या है, नारी को क्यों मार रहे हो महाराज? बहुत समझाने का प्रयास किए, कहने लगे हे महाराज ये आपकी बहन है, इसका वध मत कीजिए। एखा तवानुजा बाला कृपणा पुत्री कोपना हंतुना हर्षि कल्याणी मिमां त्वाम दीनवत्सला मिमां त्वाम दीनवत्सला। कहने लगे हे दीनवत्सल। कंस जब सुना ना दीनवत्सल शब्द को तो मन ही मन सोचने लगा, मैंने तो आज तक कोई भी दीनता का काम नहीं किया है, मैंने दया का कोई काम नहीं किया, क्योंकि दीनवत्सल शब्द हम लोग भगवान के लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर वसुदेव जी महाराज क्या कह रहे हैं? दीनवत्सला। क्यों दीनवत्सल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? वो जानते हैं वसुदेव जी महाराज कि इसके अंदर में दया नहीं है, लेकिन ऐसे सोचा थे वसुदेव जी महाराज जैसे कि कोनो जन्म भर के कंजूस, जन्म भर के कोनो कंजूस अवल बिहनिया समझा के शुरू कर दे, तोल्ले बड़े दानी कोनो नहीं भैया, शाम के मिलिस तोल्ले बड़े दानी कोनो नहीं भैया, बिहनिया मिलिस तोल्ले बड़े दानी कोनो। और जब दिन रात दानी दानी के किबे ना, 7 दिन लेकर दानी दानी किबे, तो आखिरी में ओकरो मन में होई रात दिन मोलो खाली दानी दानी के थो लेकर 5 रुपया चढ़ा देना भगवान में। दया नहीं है, दया की भाव नहीं है, लेकिन अगर कहीं दयालु दयालु कहूं तो कम से कम थोड़ी बहुत दया तो जाग जाए, ये सोच करके दीनवत्सल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। नहीं समझे वो कंस, जब नहीं समझे तो कहने लगे इत्युक्तः सा खला पापो भोजा नाम कुलपांसना भगनी महंतु मारब्धा खड्ग पाणी कचे ग्रहित। कंस के प्रेम को खल के प्रेम से संबोधित किए हैं सुखदेव जी भगवान। खल का प्रेम कैसे होता है? दामिनी दमका रहना घन माही खल के प्रीति जथा थिर नाही। कैसा होता है खल का प्रेम? जैसे आप लोग देखे होंगे बरसात के दिनों में कभी बिजली इधर चमकती है, कभी इधर चमकती है, कभी एक जगह स्थायी चमकने वाली नहीं है। ऐसे ही खल का प्रेम होता है जो कभी स्थायी रहने वाला। दामिनी दमक रहन घन माही खल के प्रीत जथा थिर। खल शब्द से संबोधित किए, हे महाराज आपकी बहन है मत मारिए। जब इतना समझाने के बाद में भी ना माने, लौकिकता में जब ना माने, तो अंतिम में वसुदेव जी महाराज क्या कहने लगे? ए महाराज अब मैं आपको अध्यात्म के रूप में समझाना चाहता हूँ। और अध्यात्म के रूप में समझाते हुए कहने लगे देहे पंच तत्वमापन्ने देहि कर्मानुगोवसा देहांतरमनुं प्राप्य प्राक्तानं त्यज्यते वपु प्राक्तानं त्यज्यते वपु। कहने लगे महाराज आप किसका वध करना चाहते हैं? किसका वध करना चाहते हैं? मैं देवकी को मरना चाहता हूं। देवकी मर ही नहीं सकती, देवकी मर ही नहीं सकती। क्यों नहीं मर सकती महाराज? हम लोग सभी सुने हैं आत्मा अजर है, अमर है, शाश्वत है, दिव्य है, नित्य है, अखंड है, अविनाशी है, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पर वसुदेव जी महाराज कहते हैं कि अरे आत्मा नहीं मरता तो नहीं मरता, ये शरीर भी कभी मरने वाला
शरीर भी नहीं मरता। लेकिन आज तक के तो हमने सुना है कि शरीर मर जाता है, आत्मा नहीं मरता। लेकिन यहाँ पर वसुदेव जी महाराज प्रमाणित करते हुए कह रहे हैं कि जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये शरीर की रचना जो हुई है ये 5 तत्व से रचना हुई है। देहे पंच तत्वमापन्ने क्षिति जल पावक गगन शरीरा। कैसे? क्षिति जल पावक गगन समीर, इस 5 तत्व से इस शरीर की रचना हुई है। तो ये शरीर मरने के बाद में क्या होता है? क्षिति जल पावक गगन समीर इसी में विलीन हो जाता है। तो 5 तत्व की काया है। क्षिति मतलब धरती, धरती मतलब आप लोग देखे होंगे जलाने के लिए गड्ढा किया जाता है धरती माँ के गोद में, एक क्षिति हो गया। जल, जल से उसको लीपा जाता है, जल से उसको लीपा जाता है। क्षिति जल पावक, आग लगाया जाता है। गगन, धुआं ऊपर की ओर उठ करके आकाश में जाकर के मिल जाता है गगन। समीर, हवा की लहरें, हवा की लपटें जो है आग को और प्रज्वलित करती है। तो ये वसुदेव जी महाराज कहते हैं 5 तत्व की काया 5 तत्व में जाकर के मिल रही है। उसके बाद फिर से अपने कर्मों के अनुसार से हमें 5 तत्व का ही शरीर प्राप्त हो जाएगा। 5 तत्व का शरीर है, 5 तत्व में जाकर के मिल गया और 5 तत्व में जाकर के मिलने के बाद में फिर से वही 5 तत्व का शरीर दूसरे किसी योनि में हमें प्राप्त हो गया। तो फिर ये 5 तत्व का विनाश कैसे हुआ? ये 5 तत्व का शरीर मरा कैसे? तो इसीलिए वसुदेव जी महाराज कह रहे हैं ब्रजन तिष्ठन पदैकेन। सुंदर सा उदाहरण भी बताएं वसुदेव जी महाराज। व्रजन तिष्ठन पदैकेन यथैव केन गच्छति यथा तृण जलू कैवम देहि कर्म गतिम गता, देहि कर्म गतिम गता। जैसे आप लोग देखे होंगे तृण जलोदक कीड़ा चलता है। तृण जलोदक कीड़ा का अर्थ है हमार छत्तीसगढ़ के बोली में हमन किथन ओला जोंक, जोंकला रेंगा देखे उधर नहीं देखे तरियम रीथे। क्या करता है वो जोंक? पहले एक सिरा को उठा करके आगे रख लेता है, उसके बाद में शरीर के दूसरे सिरे को उठा करके आगे बढ़ता है। अरे जोंक ला छोड़ नते कैसे रेंग था पहले देखना ते कैसे रेंग था। पहली एक गोल ला उठा के मड़ा लेता, तेकर बाद में दूसरे ये गोल ला उठा था उसका। ऐसे नहीं करो चंपक कूदे पर और कूद कूद के रेंगा था। अरे वही है भाव। ये शरीर को छोड़ करके हम दूसरे 5 तत्व के शरीर को प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए शरीर भी कभी मरने वाला न, आत्मा मरता है न ही शरीर मरता है। तो आप देवकी को मारोगे कैसे महाराज? समझ में नहीं आया। इतना कहने के बाद में जब समझ में नहीं आया तो अंतिम में वसुदेव जी महाराज एक उपाय ढूंढ लिए और ढूंढ करके कहने लगे देखिए महाराज, मैं आपको वचन देता हूं, आपने आकाशवाणी में सुना है कि देवकी का 8वां गर्भ काल होगा। आपको बच्चों से परेशानी है ना, तो एक काम करूंगा, मैं देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाले बालक को मैं आपके हाथों में सौंप दूंगा। आप उस बालक को मार देना, चाहे कुछ भी करना, लेकिन अभी देवकी को मत मारो महाराज। वसुदेव जी महाराज का केवल एक ही भाव था कि ये कुसमय जो आया है वो टल जाए। कुसमय को टालने के लिए वसुदेव जी महाराज निवेदन करने लगे। वसुदेव जी की सत्यता पर भरोसा था, इसलिए वसुदेव जी महाराज की बात को माने और बात को मान करके कहने लगा कंस, ठीक है मैं देवकी को नहीं मार रहा हूं, लेकिन मैं अपनी आंखों के सामने रखूंगा, क्योंकि अगर कहीं तुमने किसी दूसरे के बच्चे को ला करके दे दिया तो क्या भरोसा भैया। इसीलिए कठोर कारागार में डाल दिया गया। देवकी और वसुदेव को हाथों में हथकड़ी और बेड़ी लगाए और हथकड़ी और बेड़ी लगा करके कठोर कारागार में डाल दिए। और जैसे ही कठोर कारागार में डाले भैया, कठोर कारागार में डाले और कठोर कारागार में डालने के बाद में देवकी और वसुदेव के जीवन में, देवकी और वसुदेव के जीवन में भगवान का प्रेम प्रगाढ़ होने लगा। भगवान के प्रति उनका प्रेम प्रगाढ़ होने लगा। और याद रखना भैया, ये केवल देवकी और वसुदेव के हाथ
हाथों में हथकड़ी बेड़ी नहीं लगी है, बल्कि हम आप सभी जीव, ये जीव ही वसुदेव है। और हमारे अंदर की जो बुद्धि है उसी का नाम देव की है। हमें अपनी बुद्धि को देव की बनाना है, लेव की नहीं बनाना है। हमें अपनी बुद्धि को देव की बनाना है, लेने का काम नहीं। इसीलिए तो भगवान राम की कथा में आप सुनते हैं ना, जब केवट भक्त केवट से भगवान कहते हैं, हे केवट, तुमने मुझे गंगा पार कराया, तुमने मुझे गंगा का पार कराया, तो एक काम करो ना, कुछ उतराई ले लो। भगवान अपनी मुद्रिका को उतार करके केवट को भेंट दे रहे थे, उतराई की समझ करके रख लो। तो केवट ने बड़ा सुंदर सा शब्द प्रयोग कर दिया और कहने लगे, हे भगवान, फिरत बार मोहि जो प्रभु देवा, फिरत बार मोहि जो प्रभु देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। हे भगवान, तय हरस देवा, मन के मन हरि लेवा कहे। लोग आपके दरवाजे में केवल लेने ही तो आते हैं, देने कौन आता है भगवान? देने कौन आते हैं? अरे आप देने वाले हैं और हम लोग लेने वाले हैं, स्वीकार करने वाले हैं। इसीलिए भगवान, मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए। जब लौटने के समय में जो भी आपको देना होगा उतराई। काबर दोनों जन एके जात वाले अन कहे, केवट की थे दोनों जन एके जात वाले अन भगवान कहे। भगवान राम आश्चर्यचकित हो गए, कैसे एके जात वाले हरण के थे कहे? मैं ठाकुर हूँ, सूर्यवंशी हूँ, अब ये केवट तो ये के जात वाले के थे। ते समझे नहीं यस भगवान, ते समझे नहीं यस, काबर दोनों एक के जात वाले हैं। तब बताबे कैसन में तेन ला, देख भगवान, तहु पार लगाने वाला, महु पार लगाने वाला हूँ। अंतर अतके हरे, तय भवसागर से पार करता, मैं गंगा से पार लगाता हूँ कहे। लेकिन पार तो दोनों धन लगावा था ना भाई। तो देखे हो आप मन, नाव से नाव पैसा नहीं ले, महाराज से महाराज पैसा नहीं ले, जात भाई से कभी कोई पैसा नहीं ले। आजकल के बात अलग है, सब निपटावा था। लेकिन एक कहावत बनी हुई, नाई से नाई कभी अपना धन कभी नहीं लेता। तो ऐसे ही केवट भी कहने लगा, नहीं भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक सुंदर सा प्रसंग याद हो आया मुझे रामचरितमानस का, यही केवट के प्रसंग में का हुईस, केवट धल लीस भगवान मल्ला, भगवान के चरण वगैरह पखार लीस। अब चरण वगैरह पखार करके देख भगवान, तोला अगर कहीं ये डोंगा में चढ़ के जाना है, तोला अगर कहीं ये डोंगा में चढ़ के जाना है, तब मैं तोल बता दे, पहली तोल चरण ला पखरवाए बल लगी कहे। जब तक के मैं चरण ला धो नहीं लूँ तो काबर तोर चरण के पड़ते ही जब पथरा हा नारी बन के प्रकट हो सकते, तब मोर डोंगा का स्थिति हुई भगवान कहे। तेकर से मैं पहली टेस्टिंग करूँ तोर गोड़ के कहे, पहली में प्रयोग कर लूँ, पहली धो लूँ, कहीं रहा तुम झन तोर गोड़ में, ऐसे की पहली में धो लूँ। काबर मूर्ति तो एक ठंग नाव है, एक ठंग नाव है, यही मोला जीवन जीना है। और पत्नी घलो मोर मेरा नहैत मोर क्योंटी ने बगल में बैठे, अगर कहीं गोड़ ल रखबे मोर डोंगा उहू कहूँ नारी बन के प्रकट हो गए, यहाँ एके झन ला नहीं पोस सका था महाराज, कहते दूसरा लान के खड़ा कर दे, कैसे कर हूँ कहे। केवट की थे मोर पहली चरण ला पखारन दे, भगवान के थे ले ठीक तोर जी से मर, चरण ला पखार ली। चरण पखारे के बाद में सबो जन ला बैठारिस, राम लखन सिया मैया ला, और बैठार करके लेग के पार लगाए बर। लेकिन जहां वो पार के तीर में पहुंचा ना, डोंगल फिर लहुटा गए, डोंगल फिर लहुटा, फिर एक किनारे में आ जाए, फिर वो इसने पार के तीर में जावा, फिर लहुटाक ले आवा। अब भगवान राम हथ मुस्कुरावत रहे, भगवान राम कुछ नहीं की सुना, लेकिन एक तमतमावत रहे। एक बार के समझ में घलो आती, 5 परत हो गए वैसने करत हो, 5 परत हो गई। जहां 7वां बार वैसने किंजारी ना केवट ए नहीं रोक सके सपना अपना,
लक्ष्मण जी इसने शेषा अवतार वो तो इसने गुस्से ले ये नहीं रोक सकी एक ही थे का तमाशा लगा के रखे है का तमाशा लगा के रखे जहां पार के तीर में पहुंचता फिर लौटा के ले आते इसने कोनो पार लगाई रही थे का कहे कीमत की थे कज भगवान साते परिक्रमण तो स्थिति खराब हो गए कहे साते परिक्रमण तो स्थिति खराब हो गई और हमला 84 लाख की जाता तब हमला किसे लगत हो ही कहे मैं तोला भी साते बार की जा रही है और हम 84 लाख की जरूरत है तब तो यही है भाव भैया दोनों एक ही हैं दोनों भवसागर से पार लगाने वाले हैं एक गंगा से पार लगा रहा है एक भवसागर से पार लगा रहा है तो यही है भगवान कौन है देने वाले हैं और जीव कौन है वो लेने वाला है सो प्रसाद में सिर धरी लेवा तो अपनी बुद्धि को हमें देने की बनाना है भगवान की बनाना है बुद्धि को क्योंकि याद रखना मानव जीवन में हथकड़ी बेड़ी लगी हुई है भैया क्योंकि आवश्यकता की पूर्ति तो हो सकती है लेकिन कामना का अंत कभी होने वाला दू ठंग रोटी खा थस दू ठंग रोटी ला जिए बर खावा थस ए हरे का पेट ला भरे बर आवश्यकता और रात दिन कहूं तेरा ही बैठो कि बिना जायदाद नहीं बचत अभी होली तिहार के पहली चल न दई अभी तो हमारा तिहार माने के बाद में हमारा यात्रा में जाए बर है थकिन उपरहा बनाए बर लगी ठेसरी खोर मिला एक ठन तिहार बार आते तब तो अतका सोचे बर लगते और रात दिन कहूं तेरा ही बैठो कि तो कर बाछी होगा जायदाद है तो यही है आवश्यकता की पूर्ति तो हो सकती है लेकिन कामना का कभी अंत होने वाला नहीं है और यही कामना की हथकड़ी बेड़ी हम आप सभी के जीवन में लगी हुई है कामना काम कभी छोड़ने वाला नहीं है काम कभी छोड़ने वाला नहीं है व्यक्ति के जीवन में हर पल काम लगा हुआ है हर क्षण हर पल कोनो आदमी कहूं कही दे चन्न भैया भागवत सुन के आवे तो आदमी का के थे जाए बर तो जाते होगा फिर का करबे मूर्ति तो समझ नहीं है कि समझ नहीं सबसे पहली काल को दोष देता है काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए मिथ्या दोष लगाए सबसे पहली कौन ला दोष देते समय को तो आदमी और कहूं पकड़ लेते हो तोरती तो समय रही से परछिन बैठ के पासा खेलत रहे हाथ बैठ ले रहे सब ओकर बाद टाइम है तो मेरे भगवान के तीर में तो का के थे का करवेगा जाए बर तो चल देते हो काला ही कर्म ही मोर तो कर्म में नहीं लिखा है कि अब ये दोनों बहाना बनावत नहीं बनाए ना तो सीधा सीधा का की थे काला ही कर्म ही ईश्वर ही जाए बर चल देते होगा फिर का करवे भगवान के मर्जी के बिना पत्ता नहीं डोला भगवान एक मर्जी नहीं रही से भगवान के थे हाँ लान के खपल दे कुछ बात नहीं बनी तहन मोर मुड़ में कहे लान के खपल दे भगवान तो यही है भैया व्यक्ति के पास हर चीज के लिए समय है व्यक्ति के पास हर चीज के लिए समय है लेकिन भगवान के लिए समय नहीं है सब चीज के लिए वो समय निकाल सकता है 4 घंटा मोबाइल कुछ के बरोल समय मिल जाए लेकिन भगवान के कहूं नाम लेवर के किबे ना उसके पास में टाइम नहीं है यही है दोष लगाते हैं लोग चलना जी भागवत सुने बर जाबो लेना अभी तो 7 दिन हो ही कि थे अरे भैया 7 दिन हो ही कि थे लेकिन वैसने करत करत तो आज 5 दिन बीत गए पल पल कहा छीन बीत गए छीन छीन कहा दिन बीत गए दिन दिन कहा रात बीत गए रात रात कहा सप्ताह बीत गए सप्ताह कहा 15 बीत गए 15 कहा महीना बीत गए महीना कहा 6 महीना बीत गए 6 महीना कहा बरस बीत गए बरस कहा 5 बरस बीत गए 5 कहा 10 बरस बीत गए 10 कहा 20 बरस बीत गए 20 कहा 40 बरस बीत गए 40 कहा 80 बरस बीत गए ऐसने करत करत अपने बीत गए जा अरे ठिकाना नहीं है पल का ठिकाना नहीं है हम कल पर छोड़ रहे हैं जीवन का कोई ठिकाना नहीं है ये श्वास जो मिला हुआ है इसका सदुपयोग कर लो भैया अपने जीवन को भगवान के प्रेम में लगा करके रख लो अपने जीवन को भगवान की प्रीति में तदाकार करके रख लो तुम्हारे जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा इसलिए कामना की हथकड़ी बेड़ी कभी छोड़ने वाली अरमान जिंदगी के इस दिल की जिंदगी है
अरमान जिंदगी के इस दिल की जिंदगी है, पूरे कभी न होंगे जब तक ये जिंदगी है, पूरे कभी न होंगे जब तक ये जिंदगी है। शोहरत की जो है हसरत, दौलत की जो तमन्ना, शोहरत की जो है हसरत, दौलत की जो तमन्ना, पाने की जो है ख्वाहिश तब तक ये जिंदगी है, पाने की जो है ख्वाहिश तब तक ये जिंदगी है। ऐसा जलाना जब तक जाना न जो हकीकत, ऐसा जलाना जब तक जाना न जो हकीकत, खुद को न जाना जिसने तब तक ये जिंदगी है, खुद को न जाना जिसने तब तक ये जिंदगी है। मस्तों का मस्त पैगा सुन के हुआ न बेदिल, मस्तों का मस्त पैगा सुन के हुआ न बेदिल, कतरा न समझ दरिया तब तक ये जिंदगी है, कतरा न समझ दरिया तब तक ये जिंदगी है। जो है वजूद आलम मैं हूँ आवाज जिसकी, जो है वजूद आलम मैं हूँ आवाज जिसकी, खुद पे हुआ न कुर्बान तब तक ये जिंदगी है, खुद पे हुआ न कुर्बान तब तक ये जिंदगी है। मस्ती का जाम पी के मुक्ता हुआ दीवाना, महर्षि मुक्त जी का भाव है पैगामी मुक्त का। मस्ती का जाम पी के मुक्ता हुआ दीवाना, कुछ भी रहा न बाकी तब तक ये जिंदगी है, कुछ भी रहा न बाकी तब तक ये जिंदगी है। अरमान जिंदगी के इस दिल की जिंदगी है, अरमान जिंदगी के इस दिल की जिंदगी है, पूरे कभी न होंगे जब तक ये जिंदगी है, पूरे कभी न होंगे जब तक ये जिंदगी है। अरे जीवन की कामना कभी छोड़ने वाला, जीवन की कामना कभी पीछा छोड़ने वाला नहीं है, इसीलिए कामना की हथकड़ी बेड़ी को हमें तोड़ने की आवश्यकता है। तो ये टूटेगा कब? जब हम लोग भगवान का ध्यान करेंगे। जैसे ही देवकी मैया को प्रथम पुत्र की प्राप्ति हुई तो प्रथम पुत्र को लेकर के कहां पहुंच गए? कंस के दरबार में। वसुदेव जी महाराज सत्यवादी थे, अपनी सत्यता के कारण लेकर के उस प्रथम पुत्र को गए और जैसे ही उसके पास में गए तो ये क्या कहने लगा कंस, कतेक सुंदर दिखा था नान की लइका, नान की लइका अतका सुंदर दिखा था। हे भगवान कितना सुंदर मनोरम दृश्य है, कत का सुंदर लइका है। एक काम कर वसुदेव जी, तो सत्यतल में जान गए अपन हृदय टुकड़ा लान के मोरतीर में देवा था, कावरते जाना था ये माट डर ही की तबो लान के देवा था। तो एक काम कर, ये बड़े बाढ़ी तब युद्ध कर ही, अब वैसे भी 8वां गर्भ काल कहे गए है। तो एक काम कर, एला धर ले और धर करके जा लहुर जा, जहां लहुर जा की कृष्णा लइकल धर के टापले धरी सो। वसुदेव जी महाराज काबर ये पापी ये दुष्ट एकर मतिल फिरत टाइम नहीं लगा, तुरंत मति बदल दही। काबर विदाई समय देखे रही सो, पल भर में बहन का प्रेम, पल भर में मारने को उद्यत। इसीलिए डर के कारण उसने क्या किया, बच्चे को लिए और बच्चे को लेकर के पल्ला भागी सो। और जैसे ही भागे ना तो यहाँ पर कौन आ गए, यहाँ पर देव ऋषि नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी महाराज उसकी मति को प्रेरित करने के लिए आए। किसकी मति को? कंस की मति को प्रेरित करने के लिए। और जैसे ही नारद जी महाराज आए ना, तब कोनो आदमी कबू दान पूजा नहीं करे रहे ना, तेन आदमी कबू एक आध बार कहूँ दान पूजा कर डर थे ना, तो रही रही वही चूल गोठिया थे। वही हरिद्वार गे रहे, हाँ तो मनसा देवी 10 रुपया चढ़ाए यार।
चढ़ाते बने कर और बोले का जरूरत। लेकिन आदमी कभू दान पूजा कभू करे नहीं रहा है तो रही रही चीज बोलते। तो वैसने ये कंस का कहा थे, देखिए देखिए वो कभू दया करे नहीं रहा है तो वो क्या कहा थे, देखिए देखिए ऐसी बात है कि मैंने वो बच्चा लेकर के आए थे वसुदेव जी, तो मैंने उसको जीवन दान दे दिया है, तो जीवन दान देने के बाद में अब उसको वापस लौटा दिया हूं मैं। ऐसे कि अपन आपकी बड़ाई करत रहा, जब बड़ाई करत रही ना तो नारद जी महाराज कहते नारायण 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 कहे। अरे ए महाराज अष्टदल कमल बनाए और अष्टदल कमल बना करके एक से गिने 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 से गिने 1 को 8 बनाए, 3 से गिने 2 को 8 बनाए, 4 से गिने 3 को 8 बनाए, 5 से गिने 4 को 8 बनाए, 6 से गिने 5 को 8 बनाए, 7 से गिने 6 को 8 बनाए, 8 से गिने 7 को 8 बनाए, 1 8 2 8 3 8 4 8 5 8 6 8 7 8 8 8। नारद जी महाराज मने मन में थे 8 में तोर काट एक है, 8 में तोर काट है भैया। अच्छा ठीक है। अरे महाराज अरे पहला भी 8वां हो सकता है, 8वां भी पहला बन सकता है। मति को प्रेरित कर दिए। जब मति को प्रेरित किए ना तो ये कंस का के थे ते कर लिए अच्छा भाई और मार डराओ का कहे। नारद जी महाराज के थे नारायण नारायण। अरे मैं कहा भगवान भजन करे बर की जरा था का तोर संग साखी गवाही बनूं का कहे। मोल नहीं बनना है भैया, पाप का बंटवारा मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे वेद शास्त्रों में कहा गया है मनुस्मृति का भाव आता है कि पाप का विभाजन हो जाता है। मनुस्मृति का भाव है अनुमंता विशसिता निहंता क्रय विक्रय संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चेति घातका खादकश्चेति घातका। कहने लगे देखिए महाराज जैसे कि एक सरल उदाहरण, जैसे कि कोई बकरे का वध कर रहा है, जैसे कि कोई बकरे का वध कर रहा है, जिनो बकरल मारा थे तेनोल पाप, जिनोल मारत मारा देखा थे तेनोल पाप, जौनोल खरीदा थे तेनोल पाप, जौनोल बेचा थे तेनोल पाप, और जिन हा ओला खरीदत खरीदत देखा थे तेनोल पाप, और जौन हा धर के वो लाना थे तेनोल पाप, और जौन हा कोनो पूछा थे का हरे की के तेनोल पाप, जौन घर में ओल रांधा थे तेनोल पाप, और जौन हा ओला खावा थे तेनोल पाप, और कहूं कोनो पुत डिस्कास आगे तेनोल पाप कहे। पाप का विभाजन हो जाता है। लेकिन आजकल के आदमी मन है मनखे मन शास्त्र घलो ज्यादा चतुरा हो गए। छत्तीसगढ़ के आदमी कम नहीं है भैया, वो शास्त्र घलो ज्यादा चतुरा हो गए हो। एक जन इसने पूछा था आप मन सब जाना था, सबसे पहली फोन जाही ना 2 ठंग चीज पूछते आदमी मन 2 ठंग भर चीज पूछी हो, नहीं तो गौर करके देख लेना। सबसे पहली 2 प्रश्न थे, सबसे पहली का और सब बने बने, दूसरिया का सा खाए हस। वो विदेश में रही अमेरिका में रही तब वही चल पूछी हो का सा खाए हस। तो हमारे छत्तीसगढ़ के परंपरा है तो 2 जन इसने मिल गए, तो 2 जन मिलीस हाथ पोछत आत रहा है तो बियारी हो गएगा होगा हो गए का सा खाए है सही। तो वो जन बतावत रहे तेन का बता लाइक नहीं है, उसने कहा बताए लाइक नहीं है। तो वो जन पूछत रहे तेन का हाँ मैं जान रहे हूँ कहा। तो वो काला बता वेद शास्त्र से भी ज्यादा चतुरा भैया। तो पाप का बंटवारा हो गया करके जान गए हैं ना, तो कहते हैं ठीक है भैया मोर पाप मोरे तीर में रहा है तोर तीर में काबर जाए, तो बंटवारा झन हुआ है। तो यहाँ पर वही दशा है, पाप का विभाजन मुझे नहीं चाहिए, तो मारना है जियाना है तय जान भैया, मैं पाप के बंटवारा लेना नहीं चाहता। नारद जी महाराज वहां से प्रस्थान किए और कंस सीधे गया जेल खाना में। जेल खाना में वसुदेव जी महाराज देवकी की गोद में दे रहे थे, बता रहे थे कि उन्होंने जीवन दान दिया, लेकिन पीछे पीछे दौड़े और पीछे पीछे जा करके देवकी के हाथ में दे ही रहे थे, उस बालक को छीने और छीन करके उठा करके जमीन पर पटक दिए। अरे एक बालक को कौन कहे, देवकी मैया के गर्भ से जन्म लिए हुए 6 बालक को उसने मारा है। तो सोचने की बात यह है कि नारद जी महाराज ने ऐसी प्रेरणा क्यों दी।
मति को प्रेरित क्यों किया? क्योंकि नारद जी महाराज त्रिकालज्ञ हैं, तीनों काल की बातों को जानते हैं। वो जानते हैं कि ये आज नहीं तो कल इस बच्चे को मारेगा जरूर, और इस बात को भी जानते हैं कि ये आज मारेगा तो भगवान कल उसको जिंदा कर देंगे, कल उसको जीवन दान अवश्य ही मिल जाएगा, भगवान उसको पुनः जीवित कर देंगे। लेकिन नारद जी महाराज की प्रेरणा देने का अर्थ ये था कि जितने जल्दी अगर कहीं ये कंस इस बालक को 2 महीने के बाद में मारता है तो मेरे भगवान के आने में 2 महीने का विलंब होगा। तो जितने जल्दी इसके पाप का घड़ा भरे तो उतने ही जल्दी मेरे भगवान का आगमन हो, उतने ही जल्दी मेरे भगवान आए। इसलिए उन्होंने कहा कि पाप का घड़ा जल्दी भरना चाहिए। अब भगवान को पुकारने के लिए देवकी और वसुदेव दोनों के दोनों निश्चिंत होकर के 6 पुत्र का वध कर दिया है। जब 6 पुत्र का वध कर दिया है तो 7वें गर्भ की बारी आई, तो 7वें गर्भ में भगवान ने योग माया को बुलाए और योग माया को बुला करके देवकी के गर्भ को लेकर के कहाँ स्थापित कर दिए? रोहिणी के गर्भ में, गोकुल में रोहिणी के घर में स्थापित कर दी, उसके गर्भ में। ये केवल योग माया का काम है, ये कोई गर्भ प्रत्यारोपण की बात नहीं, बल्कि केवल इस कार्य को योग माया ही कर सकता है। अब सब लोग कह दिए 7वां गर्भ नष्ट हो गया, 7वां गर्भ नष्ट हो गया। 8वें गर्भ की बारी आई। जब 8वें गर्भ की बारी आई तो उस समय में 2 की जगह में 4 पहरेदार लगा दिया गया, 4 की जगह में 8 लगा दिया गया, क्योंकि वो कंस जानता है यही है जो आकाशवाणी में बताया गया है, ये वही है, गर्भ में आ चुका है। इसलिए जब गर्भ में आए भगवान, तो गर्भ में भगवान के आने के पहले जितने भी देवी देवता हैं वो सब के सब कहने लगे, हे भगवान, जब आप गर्भ में जा रहे हैं देवकी माता के, तो हम सब भी उसके गर्भ में जा करके स्थित होंगे। अथ काल उपावृत्ते देवकी सर्वदेवता, देवकी माता के गर्भ में जितने भी 33 कोटि देवी देवता है, सबकी कृपा वहां पर बरसने लगी। अब सोच करके देखो, किसी साधारण व्यक्ति के जीवन में एक देवी देवता की कृपा अगर कहीं बरस जाए तो उसका जीवन दिव्य हो जाता है। तो यहाँ पर तो 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा है, तो देवकी मैया का स्वरूप कैसा लग रहा होगा भैया? दीप्यमान हो रहे हैं देवकी मैया, क्योंकि भगवान को बुला रही है और भगवान को आहूत करने लगी। जब भगवान को बुला रही है, आहूत कर रही है, तो उसी समय में जितने भी देवी देवता हैं सब के सब भगवान की गर्भ स्तुति करने लगे और गर्भ स्तुति करते हुए कहने लगे, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्य कह करके वंदना किए भगवान के। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहतिम च सत्ये, सत्यामृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। हे सत्य स्वरूप परमात्मा, वेद की ऋचाएं जैसे रामा अवतार और कृष्णा अवतार दोनों में एक ही भाव है भैया, दोनों में कोई अंतर नहीं है। धरती मैया गौ का रूप लेकर के भगवान को पुकारती है। जब भगवान को पुकारती है, हे परब्रह्म परमात्मा आकर के अवतार धारण कर लो, जब अवतार लेने की बात करती है, क्योंकि रावण और कुंभकर्ण का अत्याचार बढ़ गया है, इसलिए अवतार धारण कर लो। धरती का रूप, धरती मैया गौ का रूप लेकर के, तो गौ माता के अंदर में 33 कोटि देवी देवताओं का साक्षित्व होता है, इसीलिए गौ का रूप धारण करके धरती मैया पुकारती है। और जब पुकारने लगी भगवान को, हे परब्रह्म परमात्मा आकर के रक्षा करो भगवान, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी जय असुरारे, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरणे अद्भुत करणे मरमन जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा, अविगत गोते तम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा, जहि लागे विरागे अति अनुरागे, विगत मोहमय वृंदा, निशिबासर ध्यावहि गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा, जयति सच्चिदानंदा। भगवान को पुकार
पुकारने लगी धरती मैया, तो उसी समय में भगवान ने आकाशवाणी कर दिए, चिंता मत करो जनि डरपहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हारी लाग धरि हूं नरवेशा, अनसन सहित मनुज अवतारा लई हूं दिनकर वंश उदारा। चिंता करने की बात नहीं है, मैं अपने साथियों के साथ में, अपने अंशों के साथ में मैं सूर्य वंश को पावन करने के लिए आऊंगा। ऐसे ही कृष्णा अवतार में भी जितने भी देवी देवता है, जितने भी इंद्रादि देवता है, जितने भी उस स्वर्ग लोक के निवासी देवता है, वो सब के सब क्या बन गए, रामा अवतार में बंदर और भालू बन गए। तो यहाँ पर कृष्णा अवतार में गोप और ग्वाल बन गए। अरे किसी ने तो गाय के तन को स्वीकार किया, किसी ने बछड़े के तन को स्वीकार किया, किसी ने वृक्ष के तन को स्वीकार किया, जड़ तन को भी स्वीकार किया है, क्योंकि कम से कम इस झाड़ में बैठ करके, इस वृक्ष में बैठ करके, मेरे ऊपर में बैठ करके कन्हैया बंसी का नाद करेंगे। सब वेद की ऋचाएं भी गोपी और ग्वाल बन करके आए हैं भैया भगवान के पुकारने पर। और जब भगवान को पुकार रहे हैं तो उसी समय में जितने भी देवता है वो पुरुष सुक्त से स्तुति विनती कर रहे हैं। जगाम सन्नी नयनस तीरम क्षीर पयोनिधे पुरुषम पुरुष सुक्तेना उपतस्थे समाहिता, उपतस्थे समाहिता। सब के सब भगवान की स्तुति विनती कर रहे हैं और मैया देवकी भगवान को पुकार रही है और भगवान को पुकारते हुए कह रही है, कान्हा कान्हा आओ मोरे द्वार, आओ मोरे द्वार। कान्हा कान्हा आओ मोरे द्वार, आओ मोरे द्वार। कब से तरस रही है अखियाँ, कब से तरस रही है अखियाँ, दर्शन दो करतार, दर्शन दो करतार। कान्हा कान्हा आओ मोरे द्वार, आओ मोरे द्वार। देवकी मैया भगवान को पुकार रही है और मन ही मन भगवान को याद करते हुए कह रही है, मैं जोगन तुम जोगी पिया। भगवान के साथ में तो सभी रिश्ता है। आज एक भक्त के रूप में देवकी मैया भगवान को पुकार रही है, कहती है, मैं जोगन तुम जोगी पिया, प्रेम की प्यास हमार। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल तुम्हारे चरणों की प्रीत चाहिए। मैं जोगन तुम जोगी पिया, प्रेम की प्यास हमार। नित्य तेरे गुना अमृत गाऊं, नित्य तेरे गुना अमृत गाऊं। सुन लो मोरे पुकार, सुन लो मोरी पुकार। कान्हा कान्हा आओ मोरे द्वार, आओ मोरे द्वार। देवकी मैया कहती है,
प्रेम सिवा मैं तुम्हें क्या चढ़ाऊं, प्रेम सिवा मैं तुम्हें क्या चढ़ाऊं, तुम ही सिरजनहार। लेकिन देवकी मैया कहती है, राजा बलि सा मोहे न छलियो। देवकी मैया कहती है, अभी विश्राम पूर्व हम चर्चा किए ना राजा बलि के प्रसंग में, वामन भगवान बन करके भगवान के दरवाजे गए थे, तो इसलिए देवकी मैया कहती है, राजा बलि सा मोहे न छलियो, छलिया नंद कुमार, छलिया नंद कुमार। कान्हा कान्हा आओ मोरे द्वार, आओ मोरे द्वार। अंतिम पद में कहती है, टेर लगाऊं निस दिन तुम्हारे, कब सुधी ले हो। निस दिन तुम्हारे, कब सुधी ले हो हमार। ऐसी कृपा कर देव निरंजन, ऐसी कृपा कर देव निरंजन। नैया लगा भव पार, नैया लगा भव पार। कान्हा कान्हा आओ मोरे द्वार, आओ मोरे द्वार। देवकी मैया भगवान को पुकार रही है और भगवान को पुकारते हुए कह रही है, हे परमात्मा अब तो मेरी पुकार सुन लो। अरे मेरे 6 बच्चों को इसने मार दिया है, अब तो आकर के मेरी पुकार सुन लो। हे परमात्मा अब तो अवतार धारण कर लो, अब कितनी देर तक के मेरी परीक्षा लोगे। अरे मैं परीक्षा में अब ज्यादा देर तक के टिक नहीं पाऊंगा। हे मेरे परमात्मा आकर के अब तो अवतार धारण करो। माँ देवकी भगवान को कहने लगी, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो। सर्वेश सर्व सुधार लो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो। आओ जगत उद्धार लो, आओ जगत उद्धार लो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो। सबके सब पुकार रहे हैं, भगवान को कह रहे हैं, देखो ये गैया कट रही, देखो ये गैया कट रही, मुंडों
से धरती पट रही, मुंडों से धरती पट रही, आके विरद संभार लो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो। कहते हैं भक्त बंसे बजाओ हे विभो, गीता सुनाओ हे प्रभु। अब तो आकर के अवतार धारण कर लो भगवान। बंसे बजाओ हे विभो, गीता सुनाओ हे प्रभु। भगतन को नेक निहार लो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो। जितने भी भक्त हैं सबके सब भगवान को पुकार रहे हैं, और भगवान को पुकारते हुए भादों के महीना है भैया, भादों के महीने कृष्ण पक्ष अष्टमी को भगवान का प्रागट्य होना है। मध्य में भगवान का प्रागट्य होता है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक। भगवान का प्रागट्य मध्य में होता है। तो मध्य का अर्थ क्या है भैया? मध्य का अर्थ ये न समझे कि ज्यादा घाम नहीं रही सही, ज्यादा छाई नहीं रही सही, बने रुस 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 लागत रही सही। मध्य का अर्थ है जीवन के सुख और दुख। क्यों? क्योंकि सुख में ही रह करके अगर कहीं जीवन जिएंगे तो सुख में भी मरना है और दुख में भी, सुख में भी मृत्यु है और दुख में भी मृत्यु है। इसीलिए न ही सुख में ज्यादा फूलना और दुख में ज्यादा रोना नहीं, दोनों के मध्य में होकर के जीवन जीना, तब तुम्हारे जीवन में भगवान का प्रागट्य। दोनों के मध्य में रहना सीखो, दोनों के मध्य में जीवन को जीना सीखो। मध्य में ही भगवान का प्रागट्य है। अष्टमी को भगवान का प्रागट्य, 15 दिन के पाक, 7 दिन एड हरवर, 7 दिन एड हरवर, 8 बीच में, बुधवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुध बीच में, बृहस्पति, शुक्र, शनि, भगवान मध्य में ही आगमन होता है। भादों के महीना का अर्थ है भद्र, मतलब कल्याण। भादों के अर्थ में किसान जान जाते हैं। धान की बालियों में ऐसा प्रतीत होता है, धान की छोटी छोटी बालियां दूध भरे हुए रहते हैं, तो उस समय में ऐसा प्रतीत होता है कि साक्षात धरती मैया अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए तैयार खड़ी है। ऐसा प्रतीत होता है। भादों के महीने में किसान जान जाते हैं कि इस साल फिर से सुकाल है कि दुकाल है भैया। भादों के भद्र मतलब कल्याणकारी महीना है वो, और ऐसे कल्याणकारी महीने में भगवान का प्रागट्य हो रहा है, मतलब भगवान कल्याण करने ही आ रहे हैं। और जैसे ही भादों के महीने की उस सुंदरता को देखे भैया, भादों के महीना पावन, ए भादों के महीना पावन, खेत दिखे मन भावन, ए हरियर दिखे बेला बारी, और निचट करे है अंधियारी, ए मथुरा के राजा कसाई, और गोठबात मानो रे भाई, ए पापी है राज करत है, और डंका अधर्म के बजत है, ए सुध नहीं ले वै गोविंदा, तोर बिन नहीं हमन जिंदा, ए तरिया नदिया भर गे, और गनिका पथरा तर गे, ए नाम हेल तोरे उच्चारण, औ करथन तोरे अवाहन, अरे आजा आठे कन्हैया, पार लगा दे नैया, ए भादो के 8 बुधवारी, औ जन्म लली बनवारी, ए झुलगे पल मारुखा, औ मिटही जीवन के दुखा, ए आगे अवतरण के बेरा, साहब मिटे अंधेरा, ए जागत है वसुदेव देव के, औ खुल गे रे भैया बेड़े, ए बादर घलो घूमड़ता है, रिम झिम पानी गिरत है, ए चमके बिजली छम छम, औ घुंघरू बाजे छम छम, ए हो गे सांझ के बेरा, पर गे माया के फेरा, ए चरण मन लगावो, औ मन मन प्रभु गुण गावो, ए कहा थे देव निरंजन, औ सामा होए तुर गुंजन, ए झुम झुम प्रभु गुण गावो, औ सरक के रद्दा बना लो। इस प्रकार से सब के सब भगवान की स्तुति करने लगे और बड़ा ही सुंदर सा शब्द का प्रयोग कर दिए। सुखदेव जी महाराज
महाराज अथ सर्व गुणोपेतः कालः परम शोभना, शोभन काल का प्रागट्य हो गया। वहां पर जब भगवान के आने की बारी आई है तो उस समय में शोभन काल उपस्थित हो गया। स्वच्छ दिशाएं स्वच्छ हो गई, स्वच्छ आकाश में बादल घुमड़ने लगे, नदियां कलकल कलकल करके बहने लगे, सागर की लहरें उन्मत्त होकर के ऊपर की ओर उठने लगी। भगवान के आने के पहले पक्षियां चहचहाने लगी। अरे दिन में पक्षियों का कलरव सुनने को मिलता है, लेकिन वहां पर रात में 12 बजे जब भगवान आने वाले हैं तो वहां पर पक्षियों का कलरव शुरू हो गया, रिमझिम वर्षा होने लगी, फूलों में भौरों का गुंजायमान होने लगा। अरे दिन में कमल का फूल खिले, सूर्य की किरण पड़ करके ये तो समझ में आता है, लेकिन वहां पर रात के 12 बजे कमल का फूल खिलने लगा। रात्रि के समय में वृक्ष फल फूलों से लद गए हैं भैया। फल फूल, जिस वृक्ष में कभी फल फूल नहीं होता था, ऐसे वृक्ष फल फूलों से लद गए हैं। जीव जंतु देवी देवता सभी हर्षित होने लगे हैं। सूखे सूखे वृक्षों में नई नई कोपलें आ गई है। अहीरों की बस्तियों में सोने और मणियों के खदान का प्रागट्य हो गया है। मानो जितने भी ब्राह्मण देवता हैं उनके यज्ञ कुंड की बुझी हुई अग्नि जो है पुनः प्रकट होकर के दाहिना वर्त होकर के घूमने लगी। भगवान के आने में कुछ ही समय शेष था। भादो के महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार के दिन, और जैसे ही रात में 12 बजने में कुछ ही समय शेष था, उस कुछ ही समय शेष में ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो जेल खाना के अंदर में एक साथ असंख्य बिजली चमकी, एक साथ असंख्य बिजली। अरे व्यक्ति एक बिजली को अपने खुले नयनों से देख नहीं सकता, लेकिन वहां पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो असंख्य बिजली चमके हो। और जैसे ही असंख्य बिजली चमके तो ये देवकी और वसुदेव ने क्या किया भैया, ये दोनों ने अपनी आंखों को बंद कर दिया। बिजली के चमकने से देख नहीं पाए, अपनी आंखों को बंद कर दिए, और जैसे ही नयन खोल करके देखे तो उसी समय में क्या देखते हैं, जेल खाना के मध्य में शंख चक्र गदा पद्म माला धारण के भगवान नारायण प्रकट है। 33 कोटि देवी देवता झरझर फूलों की वर्षा। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान साक्षात चतुर्भुज नारायण स्वरूप के रूप में प्रकट हो गए। तमद्भूतम बालक अंबुजेक्षणम चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधम श्री वत्स लक्ष्मम गलशोभि कौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोध सौभगम। वहां पर भगवान का प्रागट्य हो गया है। यहाँ पर जितने भी देवी देवता है सबके सब हर्षित हो गए, और सबके सब हर्षित होकर के रामा अवतार और कृष्णा अवतार दोनों में एक ही भाव देखने को मिलता है। भगवान का जन्म नहीं होता भैया, भगवान प्रकट होते हैं, भगवान का प्रागट्य होता है, भगवान का भी जन्म नहीं धारण करते। इसीलिए तो गोस्वामी जी महाराज ने भय जन्म कृपाला नहीं बल्कि क्या कहे, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हरषित महतारी अद्भुत रूप विचारे भोजन अभिरामा धन श्यामा नित्यायुध भुज चारे भूषण वनमाला विशाला शोभा से पुकारे कह तुई कर जोरे स्तुति तोरे विधि करऊं माया गुण ज्ञाना दया पुराण बनाता करुणा सुख सागर सब गुण आगर देगा वही श्रुति संता सो मम हित लागे जन अनुरागी आया हो प्रकट से निकाया निरमित माया रोम रोम प्रतिवेदक है मम उर सोवासे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि की न चहे कही कथा सुहाए प्रकार सुत प्रेम है माता मुनि बोले सोमति डोली अजहु तात यह रूपा की जय शिशु लीला प्रिय सेना या सुख बरा
बनो